ये 3 धारा थे कि 4 धारा? 4। ये कितना लिखा है? लैंसीडॉन 22। सर उल्टा टैटू सा बनता है इससे। कि ज्वाल्पा देवी आने के लिए मैंने गालियाँ खा ली कि इतना उल्टा आना पड़ा, और जिसे मुझे पाना है यहाँ पे आ जाए मन्नत मांगने। देवप्रयाग, और वहाँ पे घाट में काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं, तो ये संगम हो। पीछे करो पीछे का इनका पीछे करो। चलो 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 चल चल निकाल निकाले। अरे अरे क्या हो गया? तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। तो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से लैंसीडाउन कोटद्वार की तरफ, और वहाँ पे कुछ काम है, और फिर हम जाएंगे ज्वाल्पा देवी। पहले प्रोग्राम था कि पूरी फैमिली जा रही थी, दादी मम्मी पापा मैं और भाई, क्योंकि भाई दिवाली की छुट्टियों में आया हुआ था। तो प्रोग्राम ये था, मेरा नहीं बन पा रहा था, छुट्टी की दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेरा बन गया। बट एंड मौके पर रात को भाई ने अभी मना कर दिया, कहता मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहता है, तो वो कर रहा है। मेरी बुआ है, बड़ी बुआ, उनका बेटा है गोलू, तो प्रशांत नाम है उसका। तो उसने बोला था कि मामा मुझे ले चलना, अगर सीट होगी तो। फिर पापा ने उसको फ़ोन कर दिया कि भाई सीट खाली आ। आगे देख लेंगे, हरिद्वार के बाद देख लेंगे। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मम्मी तो चाय नहीं पी रहे हैं, पापा मैं दादी चाय पी रहे हैं, और गोलू उतरा ही नहीं गाड़ी से, वो सो रखा है, कह रहा मेरे को सोने दो, तो वो गाड़ी में ही सो गया है। सुबह रुके हैं 5 बजे चाय ब्रेक के लिए, और ये आराम से नींद फरमा रहा है। पहले भी नींद ले रहा था, अभी भी। अभी हम हरिद्वार से इधर अंदर को आए, नजीबाबाद वाला रोड कट गया था, वहाँ से हम अंदर को इधर को कट गए। अब कोटद्वार 31 किलोमीटर रह गया, कोटद्वार, उसके बाद लैंसीडाउन आ जाएगा, दुगड्डा के बाद लैंसीडाउन। और मुझे देख, पूरा दिन काम किया और रात भर ड्राइव करी, और अभी तक ड्राइव ही कर रहा हूँ। और ये 106 किलोमीटर। यहीं से आगे थोड़ी आगे जाके ना लैंसीडॉन की रोड मिलेगी, धारा है, इधर पानी हो गया है। ये 3 धारा थे कि 4 धारा? 4। हाँ ना ना, ये वो पानी गया पीछे, कोटद्वार पीछे रह गया, 2 यही तो था। कौन सा रास्ता है? ये रहा सामने। ये कितना लिखा है? लैंसीडॉन 22 किलोमीटर। सर उल्टा टैटू सा बनता है इससे, ढंग से नहीं किया होगा। उल्टी साइड लगाओ। बना देखा? ज्यादा नहीं बना, पर थोड़ा सा चिपका के रखो ना। हाँ छोड़ो ना। तेरा बन नहीं रहा है ना। 4 किलोमीटर बता रहा है। गोलू फिर कौन सा होटल बुक करना है? ये लेंस कैसल बुक करें या रूबी स्टोन बुक करें? वहाँ पे टेरेस भी है, लिफ्ट भी है। लेंस कैसल भी बढ़िया लग रहा है। तो जी हम पहुँच गए अब लैंसीडाउन हम किसी काम से आए हैं, और 1-2 घंटे का काम है, उसके बाद हमें सीधा घर चले जाना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब लैंसीडाउन आए हैं तो यहीं से फिर हम सतपुली और सीधा ज्वाल्पा देवी जाएंगे, मत्था टेकेंगे, और उसके बाद घर जाएंगे। उन्होंने ही कटवाए, वन विभाग वालों ने, क्या पता गिरने गुरने वाले होंगे। पता नहीं। पत्थर गिरे। हाँ पत्थर गिरे थे वो 2-3, वो गिरे पत्थर, तभी रोका। हॉर्न मारी जा रहा है, लगता है या तो ऊपर कोई काम कर रहा होगा या क्या है। कोई ऊपर गोलू अपने आप ही गिर रहे क्या पत्थर?
आराम से आराम से पत्थर गिर रहे थे कैसे, आराम से पत्थर गिर रहे वहाँ भी। गिर रहे होंगे ऊपर से पत्थर। तो अभी हम पहुंच गए हैं सतपुली और पीछे ना पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे छोटे छोटे, तो इस बात का डर था कि कोई बड़ा पत्थर ना आ जाए क्योंकि पहाड़ों में ऐसे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती है। हाँ तो ज्वालपा वाला पौड़ी जा रहा है, ये पीछे से जा रहा है बंगाट, ये भी पौड़ी जा रहा है। ये पौड़ी लगी थी ना, दादी बस लगी हुई है, सतपुली दलमोटा थैर कलजीखार टंगरोली। तो जी 12:30 बजे पहुंच गए हम ज्वालपा देवी। हालांकि ज्वालपा देवी आने के लिए मैंने गालियां खा ली कि इतना उल्टा आना पड़ा, इतनी देर में तो हम हरिद्वार होते हैं, अभी इतना उल्टा आए हैं और फिर अभी चंडीगढ़ वापस जाना है। पर मेरी जिद थी कि नहीं, ज्वालपा देवी दर्शन करके ही जाना है। तो लैंसीडाउन से जब वापसी जा रहे थे, पापा ने कहा सीधा घर चलते हैं, लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम सोए नहीं थे, पूरे दिन भर उठे थे, रात को उठे और आज का भी दिन है, तो ड्राइव कौन करेगा, कैसे करेंगे। लैंसीडाउन में हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मैंने मैप में चेक नहीं किया, ना पूछा। जो वहाँ से लैंसीडाउन से सीधा अपना ताड़केश्वर वाला रास्ता है, वो ज्वालपा देवी जाने के लिए शॉर्ट था, लेकिन हम उल्टा लैंसीडाउन से पहले नीचे को आए कोटद्वार रोड पे और फिर कोटद्वार वाली रोड से फिर हम सीधा गए हैं सतपुली की तरफ। तो हमें बहुत उल्टा पड़ा और पापा इसी बात पे गुस्सा थे, लेकिन मैंने कहा नहीं जाना। फिर मम्मी ने कहा जब उसका मन है तो चलो। और ज्वालपा देवी इसलिए जाने का मन था क्योंकि ज्वालपा देवी मैंने बहुत पहले से सोचा था जाऊँगा, नहीं जा पाता था, लेकिन अचानक से प्लान बना था। और मेरी बुआ पे ही, जो मेरी बड़ी बुआ है, उन पर ज्वालपा देवी आते हैं क्योंकि उनकी कुल की देवी है। तो अचानक से उनका प्लान बना था और उन्होंने मुझे कहा कि तू भी हमारे साथ चल, तो मैं चला गया और ऐसे करके मैं ज्वालपा देवी पे गया। और ज्वालपा देवी पर भी जब मैंने दर्शन करे तो वहाँ पे खुद माता ने भी दर्शन दिए। तो वहीं से एक जो चीज़ है कि मैं जो चाहता था कि माता मुझे बुलाए और मैं वहाँ गया और माता ने दर्शन दिए। तो अब जब मैं लैंसीडाउन आया हूँ, चाहे भले 2 घंटे का रास्ता हो, 3 घंटे का रास्ता हो, पर मैं जब आया हूँ, क्योंकि अब स्पेशली तो पता नहीं कब आऊँगा, तो यहाँ से दर्शन करके ही जाऊँगा। और पापा ने यही बोला कि फिर रात भर भी ड्राइव करेंगे, लेट पहुंचेंगे तो कौन चलाएगा। और वैसे भी अभी पीछे मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बचे हैं हम, तो कहीं ना कहीं वो भी माइंड में था। और इसी को रखकर मैंने माता को बोला, माता आपके दर पे आ रहा हूँ, आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। अब चाहे सोते हुए जाऊँ, चाहे जैसे मर्जी जाऊँ, चाहे गाड़ी जैसे मर्जी चलाऊँ, आपने ही मुझे सही सलामत घर पहुँचाना है। और इसी भरोसे और उम्मीद के साथ मैं उल्टा ज्वालपा देवी गया। वहाँ पर मैंने दर्शन करे माता के बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ आए और हम सोते सोते आए, क्योंकि नींद के झटके मुझे भी लग रहे थे और पापा को भी लग रहे थे। पापा ने कहा कि मैं ड्राइव करता हूँ, तू पीछे बैठ के सो जा। और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, 2-2 घंटे तक मैंने आंख बंद करी हुई थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा माइंड कंटिन्यूसली चल रहा था, जरा सा भी झटका लग रहा है आंख खुल जा रही है। क्योंकि जो हमारे साथ अभी एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसका इम्पैक्ट मेरे अंदर कुछ ऐसा हो गया है कि मैं पीछे सो ही नहीं पा रहा हूँ गाड़ी में। जैसे ही हल्का सा ब्रेक लग रही है, झटका लग रहा है, मेरी आंख खुल जा रही है। वो अभी तक शायद अंदर मेरे बस गया है और मैं माइंड से उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी सोया नहीं था मैं, रेस्ट नहीं था, 2 दिन कंटिन्यू उठे हैं, ड्राइव किया है और माता रानी ने सही सलामत, एकदम सही सलामत घर पहुंचाया है। तो इसीलिए मेरा एक जो बिलीफ है, एक विश्वास है, वो विश्वास मेरा दृढ़ है। और इसीलिए इसी चीज़ को मैं दिखाता भी हूँ आप सब तक कि अगर वो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास है, तो आप भी अगर विश्वास रखोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जय माता दी। किसी न्यूज उसमें काम करते हो? नहीं, ये तो वैसे ही अपने ही वैसे। चलो, यहाँ पर माता ज्वालपा के रूप में विराजमान है। तो ये सकंद पुराण जो केदारखंड है, उसकी मान्यता के अनुसार दानव पुत्री थी सची। तो दानव पुत्री जब एक बार यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव जा रहे हैं, वो इंद्रदेव से वो इतना मोहित हो गए कि उन्होंने कहा कि मुझे इनसे शादी करनी। लेकिन दानव और देवताओं के बीच में उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी, उस हिसाब से तो उनका विवाह नहीं हो सकता था। तो जब नारद जी को ये बात पता चली, उन्होंने उन्हें कहा कि तुम यहाँ पे माता पार्वती का ध्यान लगाओ और वो अगर तुम्हें वरदान देंगे तो तुम्हारा विवाह अवश्य इंद्रदेव से हो जाएगा। यहाँ पे सची ने माता पार्वती की आराधना की थी और इसी फलस्वरूप माता पार्वती ने यहाँ पर ज्वाला के रूप में दर्शन दिए थे सची को और वरदान भी दिया था कि उनका विवाह इंद्रदेव से होगा, जिसके फलस्वरूप वो स्वर्ग की रानी भी बने थे। और इसके बाद से यहाँ पर यही प्रचलित है कि जितनी भी यहाँ पे कन्याएं आती है
और यहाँ पर वो अच्छे वर की कामना करती है सच्चे दिल से, तो उनको यहाँ पर वर प्राप्ति ज़रूर होती है। और यहाँ पर नवरात्रों के टाइम पे बहुत भीड़ होती है। नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी जो एक माता के दिन होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही भक्त दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और ये नयार नदी के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक अलग ही मतलब अनुभूति मिलेगी। छल छल करता अपना शीश झुकाएगा, अंबर भी गरज गरज के महंगा रूप बहाएगा। पक्षी भी चहकेंगे, पर्वत भी राग सुनाएगा, सारा जग झूम झूम के जयकारा फिर गाएगा। पर्वत की वासी हो मेरी माँ जी, पर्वत की वासी। मम्मी ना बोल भी रहे थे कि यहाँ पे नारियल तोड़ के जा रहे हैं ना, वो नारियल क्या है यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जैसे बकरा बलि समाप्त कर दिए ना मंदिरों में, तो यहाँ पे श्रीफल बलि दे रहे हैं। तो जो मतलब वो है उसका श्रीफल यहाँ पे ना वो कर रहे हैं बलि के रूप में। हम ऐसे ही लेके अपना, तो आइंदा से कभी भी आए जब भी नारियल हो तो यहाँ पे उसको तोड़ के फिर घर लेके जाएं। मतलब एक रूप से वो बलि टाइप में है, क्योंकि अब पशुओं की बलि नहीं दी जाती है बकरों की मंदिरों में, तो वो श्रीफल बलि है। बाकी यहाँ पे देखो ये भी बांधी हुई है चुनिया और ये धागा। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्त्रियों का विवाह होना होता है, मतलब जिसके साथ उसने विवाह करना है या अच्छा वर चाहिए है, तो यहाँ पे आके वो भगवान के आगे मन्नत मांगती है, माता के आगे, तो उनको अच्छा वर मिलता है। ये कुछ स्टोरी है। कैसा लगा फिर दर्शन करके? हैं अभी तो लगे थे इतनी देर में हम वहाँ होते हैं। मैंने बोला कि भाई नीचे ना मंदिर में जो लड़कियां लड़के को मांगती है, मतलब अच्छा वर मांगती है, उसे मिलता है। गोलू कह रहा कि जिसे मुझे पाना है यहाँ पे आ जाए मन्नत मांगने। कह रहा जिस लड़की को मुझे पाना है यहाँ मन्नत मांगने आ जाए। तो ज्वालपा देवी में दर्शन के दौरान ही यहाँ पर हमें ये लोग मिले, और ये भी हमारे गाँव जो कोल्ली है गगवाड़सियों पौड़ी गढ़वाल में कोल्ली। पहले अपनी दाढ़ी मैं वही कह रहा था, मैंने कहा देख के लग रहे, वो तो इसने बोला कह रहा कोल्ली के है। बांगाट आ गया। हाँ सरकारी स्कूल ये रहा, नहीं बिलखेत का। ये सीधा चला गया देवप्रयाग प्याज घाट। पौड़ी यहाँ से 41 है, कांसखेत 18 है, यहाँ से राइट होके ये कांसखेत इधर पंचली के इधर आ जाता है इनका। ये चला गया पौड़ी को, पीछे रह गया फिर वो। ये ऑन रोड ही है, जैसे ये घर है ना, ये घर है उनकी दादी लगती है रिश्ते में, और इसके 2-3 पीछे छोड़ के है उनका। क्या आगे था, एक आगे भी था तेरे दांत भी तब तक छूट के दिया। हाँ यहाँ बढ़िया है, पर गर्म है दादी बस। हाँ ऊपर चले जाओ ना, थोड़ा ऊपर चले जाओ, फिर ठंडा है, इधर गर्म है। गर्म हो गया। आगे आएगा भुवनेश्वरी मंदिर। पकड़ना तू ना भी खाते रहना है दादी। ठांगर भी तो इधर ही किधर है? वो दिख रहा था भुवनेश्वरी मंदिर। हाँ अच्छा वो है दादी भुवनेश्वरी मंदिर। दादी धारा आ गया, धारा आ गया, धारा। बंडलू के लिए ये वाला, ये ऊपर डाला नाग जाए लिखा ना 24, ये सीधा ऊपर चले जाएगा, वहीं से बंडलू वगैरह है। बंडलू वगैरह चंडीगढ़ नंबर। ये जा रहा है दादी ऊपर पौड़ी के लिए। ये पहलगांव मरोड़ा के लिए ना, यहाँ से है पहलगांव मरोड़ा।
सारा कच्चा रास्ता है। सफदर खाल और पौड़ी, तभी तो अंदर से, हाँ ये ऊपर को। तभी तो अंदर से गाड़ी गंदी होती है ना, कच्चा रास्ता। तो जी हम ब्यास घाट वाले रास्ते से नीचे से ये पुल से क्रॉस करके अब टिहरी में आ गए हैं। ये हमारा देवप्रयाग, और वहाँ पे घाट में काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं। तो ये संगम हो रहा है अलकनंदा और यहाँ से भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी का, और ये है गंगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो नीचे नहीं जाएंगे, फिर यहीं से हम सीधा ये ऋषिकेश वाले से निकल जाएंगे। कोटद्वार वाले से नहीं गए हम, मैंने कहा घूमते हुए यहाँ से चलते हैं ऋषिकेश वाले से। हमने यहाँ से यू टर्न ले लेना है ऋषिकेश के लिए और चंडीगढ़ निकल जाएंगे, और ये सीधा चले जाता है श्रीनगर, जोशीमठ, बद्रीनाथ। श्रीनगर दिखा रहा है यहाँ से 33 किलोमीटर, जोशीमठ 190 और बद्रीनाथ है 240। और जो सामने ये वाला जो रोड है ये ही जा रहा है श्रीनगर बद्रीनाथ के लिए। तो ये इधर को निकल गया, फिर ये पुल से इधर को ये सफदर खाल पौड़ी वाला हो गया, और नीचे से बांग घाट के लिए निकल गया जहाँ से हम आए हैं। हर हर महादेव। तो जी 4 बजे हम पहुंच गए हैं तीन धारा में कुछ चाय वगैरह देखते हैं, कुछ खाते हैं, और हम यहाँ पे रुके हैं आगे। थोड़े दादी ने जीरा जुरा मसाले वगैरह भी देखने हैं, खा पी के फिर निकलेंगे। अभी 4 बज गए हैं, टाइम तो लग जाएगा, रात को ही पहुँचेंगे घर। अरे ये जीरा नहीं, हाँ चकिया कौन कह रहा था? अच्छा पड़ोसियों के लिए। दादी ने भट खाने, राजमा रूजमा है 160 220 200 140 120। कितना बने? मैगी बनवा लो। पहाड़ों में लापरवाही का नतीजा। हाँ ठीक है, चलिए 30 है मुझे, अब टाइम 120 ना, 120 ठीक है। अब दूसरे भगवान पर नहीं क्यों भाई? कुछ नहीं, रास्ता कम है ना, पहाड़ गिरते रहते हैं ना। क्या हुआ? गाड़ी वाला भी पीछे नहीं ले रहा। बैगन को ये पता हाथ से चले ले रहा है, ये ले रहा है, वो नहीं ले रहा। अरे पत्थर गिरा। हाँ? पत्थर गिरा, अभी पत्थर गिरा। पीछे करो पीछे का पत्थर गिर रहे हैं। अरे ऐसे ही गिर रहे हैं। काम तो नहीं अरे कर रहा। हवा चल रही है ना। हाँ अब ये फंसे हुए हैं, निकालेंगे कैसे? ये पत्थर नहीं गिर जाए, बाहर मत जाओ। इधर ही ना गिर जाए, आगे हम आगे देख रहे हैं कहीं यहाँ से गिर रहा हो। गाड़ी वाले क्यों नहीं भाग रहे? पटाखे क्षेत्र से अरे बाहर आगे से गाड़ी आ रही है। विज्ञान क्षेत्र से सालिया पहाड़ी इलाकों में बड़ी ये दिक्कत है। कैसे भाग गए? गोनी तो बांध। वहाँ से आ रहे हैं ना, जब खाली होगा बीच में थोड़ी खड़ा आएगा, कहीं पत्थर ही आए। बना भी तो ऐसे है कि कोई भी पत्थर सीधा ही आएगा ठां। जैसे ये आ रखे थे कितने बड़े बड़े। कौन क्षेत्र चाहिए गोनी बांध रहा। यहाँ भी गिर रहे भाई। हाँ ये गिर गया। आगे वो हवा भी चल रही है ना, इसलिए। चलो चल निकाल जय माता दी। निकाले, तेरे को पता लगा कि रिमोट दे रहे। इनको तेरे को तेज जाएगी। नहीं ना, वो तो अभी एसी चला तब जाके। समझ ही नहीं आ रहा क्या दिक्कत है इसको, शीशे को। गोली फेंकी इधर को। सारी भाप जो जम रही, अब थोड़ा लग रहा है पानी से क्लियर हल्का। ऊपर मार। अंदर आएगा पानी रे, समझ नहीं आ रहा। एक 40 हो गए और आप घर पहुंचे हैं। मतलब यार क्या ही बताऊं, मतलब सो के आए हैं और सब मुझे कह रहे कि भाई ज्वाल्पा देवी गए, उल्टा गए, इससे बेटर था 5-6 बजे घर आ जाते। लेकिन फिर मैंने वही बोला, मैंने कहा माता रानी अब आपके दरबार पे आए थे, आप ही पहुंचाओ। सोते आए हैं, मतलब नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि परसों रात के सोए थे, पूरा दिन उठे, फिर कल रात को ट्रैवल किया, आज पूरा दिन ट्रैवल किया, सोए नहीं गाड़ी में, क्योंकि नींद तो आई नहीं, ना पापा को आई ना मुझे आई। तो बस ऐसी नींद आ रही है, झपकी आ रही है, लेकिन ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। तो माता रानी ने सही सलामत घर पहुंचा ही दिया। थैंक यू। और बहुत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।